नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। अजमेर के नसीराबाद में जामा मस्जिद और ईदगाह के शहर काजी मोहम्मद फुरकान खान पर 2 दिन पूर्व नमाज के बाद कुछ समाज कंटकों द्वारा अचानक हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में आज मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने एकजुट होकर एक जाजम पर बैठक की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी व पुलिस प्रशासन को नामजद ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ लोग खुद को मस्जिद का रहनुमा बताकर पिछले 1 साल से शहर काजी की तनख्वाह रोक कर बैठे हैं और अपने चहीतों को इस पद पर बैठाना चाहते हैं। शहर काजी फुरकान खान का परिवार पुश्तों से इमामत का काम संभाल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नसीराबाद थाना पुलिस व उपखंड प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के नसीराबाद से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कुछ लोग जो है जबरदस्ती पिछले कई वर्षों से और पिछले डेढ़ साल से मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी, जान माल तक भी आ गए। अब तो हमला तक करने लग गए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के दौरान, और ये तक जो है मस्जिद से निकालने की और नमाज पढ़ाने नहीं देने की धमकियां देने लग गए। तो मजबूरन में आम मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर ही आया कि भाई हम पिछले पीढ़ियों से, पिछले 200 साल से, जब से नसीराबाद बसा, जब से लेकर आज तक हमारी पीढ़ी जो है जामा मस्जिद में इमामत करती रही है, नमाज पढ़ाती रही है, निकाह पढ़ाती रही है, ईद की नमाज पढ़ाती रही है। ये हम ही शहर काजी रहे हैं, तो ये सारे मुसलमान हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने जो है पूरा साथ दिया, और इस बात को जो है एसडीएम साहब को भी बताया गया और डिप्टी साहब को भी और सीआई साहब को भी पूरा बताया गया कि भाई किसी की भी कोई भी हरकत होगी तो ये शांति व्यवस्था पर भी इस पर असर पड़ेगा और समाज में भी इंतशार होगा। तो ऐसे सामाजिक तत्वों को पाबंद किया जाए, रोका जाए, और उन्हें जो है कानूनी तरीके से ये जो है सही तरीके से बैठकर बात करने की, अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो बैठ के ढंग से बात करने की बात कही गई है। सर, जिस तरीके से कोई आपके ऊपर जानलेवा हमले की बात सामने आ रही है। हाँ, पिछले मंगलवार को जो है रात को 9:30 बजे जो नमाज होती है, 9 बजे की नमाज में उन्होंने ये कोशिश की, गालियाँ बकी मुझे वहाँ नमाज पढ़ाने के दौरान, नमाज पढ़ाने के फ़ौरन बाद, और उसके बाद जो है हमला करने की कोशिश करी, और बाहर जो है 150-200 लड़के इकट्ठे कर वहाँ गालियाँ बकी, और पीछे हम घर पर भी और वहाँ पर भी उस पर हमला करने की कोशिश करी पूरी तरह। असामाजिक तत्वों में कौन है साहब? वो एक कमेटी जो है इलीगल कमेटी बनी हुई है, वो ज़बरदस्ती मस्जिद पर जो है वो दावा करके उल्टा सीधी हरकतें कर रही है और एक बिरादरी को ज़बरदस्ती बदनाम कर रही है। उस बिरादरी का भी उससे कोई लेना देना नहीं, और मुझे भी इस बात को बदनाम किया जा रहा है कि सारे बिरादरी को गाली बक रहे हैं, समाज को गाली बक रहे हैं, फला को गाली बक रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसको अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना और जो है शांति समाज में नहीं रहने देना। रोज़ सुबह उनके उल्टा ही यही काम है कि साहब एक नया मुद्दा लेके चले ताकि जो है चलत फिरत चाय की होटलों पे ही रहे। इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। उनमें जो है कमेटी वाले हैं, वो इसमें जो है नजीब और नज्जू है, हसन अनवर है, और हाजी यूनुस के नाम से मोहम्मद यूनुस है, और उसके अलावा जो है अशफाक है, जमील अहमद है और रहमुद्दीन है। इस तरह के लोग हैं, ये चंद लोग हैं जिन्होंने जो है पूरे समाज को और पूरे उसको जो है पिछले 1.5 साल से लगातार और परेशान कर रखा है। सर, मस्जिद की भूमि पर भी अतिक्रमण कब्जा करने की बात सामने आ रही है। ये तो लीगल मैटर है, कागज सारे मैं दिखा चुका हूँ। उन्होंने ये बात कह दी, उनके पास कुछ कागज नहीं है। अगर अतिक्रमण कर रखा है तो साहब आप मुझे कागज दिखा दें। मैंने ये बात कह दी, वो मस्जिद में बैठकर ये बात कह चुके कि हमारे पास कोई कागज नहीं है। प्रशासन की तरफ से अभी क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप जो है हम आपके पूरे साथ हैं। अगर वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं, हम बैठकर लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से, सद्भावपूर्वक बात करते हैं तो अच्छी बातें करें, और अगर वो इस तरह का कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन अपना काम करेगा। ठीक।